सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज जिस सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। और ये सीरीज एक लाइव एक्शन एनिमे पे बेस्ड है, जिसका एनिमे 1990 से 1994 में कंप्लीट हो गया था। ओवरऑल ये सीरीज इस एनिमे का लाइव एक्शन होने वाला है और ये सीरीज अप्रोक्स 30 इयर्स के बाद आया है। और इस सीरीज का IMDb रेटिंग 7.3 है। एंड इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पे हम लोग हिंदी ऑडियो के साथ साथ इंग्लिश ऑडियो में भी देख सकते हैं, जो भी आप लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो। तो कैसा है ये सीरीज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में आ जाएगा। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और भाई ये जो सीरीज है यू यू हाकुसो, ये जापानीज एनिमे का लाइव एक्शन है। तो भाई बात करूं इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट सीन में ही मर जाता है। ये क्या बात करता है यार? हाँ, मर जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब है बट मेन कैरेक्टर मर जाता है। ओवरऑल इस सीरीज को सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि क्यों देखें। तो भाई अगर तुम भी एक्शन एडवेंचरस और फैंटेसी सीरीज का फैन हो तो ये सीरीज आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इसके जितने भी कास्टिंग है सभी की सभी ने परफेक्ट रोल करा है विद इन 5 एपिसोड। ये 5 एपिसोड आपको टोटली इंटरटेन करके रख देगा। तो भाई इस सीरीज का जो लीड कैरेक्टर है युस्के उरामेशी का जो रोल प्ले करा है उसका नाम तकुमी कितामोरा है। और भाई इस सीरीज में जितने भी कास्टिंग है उन सब का नाम तो मुझे नहीं मालूम है। पहली बात तो ये भाई इन लोगों का नाम जो होता है जापानीज एक्टर एंड डायरेक्टर, इन सभी का जो नाम होता है एंड यू नो भाई जापानीज नाम थोड़ा डिफरेंट होता है। बात तो सही है। जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट तो पड़ता है, बट एटलीस्ट मैंने डायरेक्टर एंड इसके जो रियल एनिमे का राइटर थे उनका नाम मैंने पता करा है। तो भाई इस सीरीज के डायरेक्टर फुकिकावा है, जिन्होंने इस सीरीज को डायरेक्ट करा है। और भाई ये जो सीरीज है जिस एनिमे पे बेस्ड है, सेम एनिमे सेम नेम के साथ यू यू हाकुसो, और इस एनिमे के राइटर जो थे उनका नाम योशिरो तोगाशी है। तो भाई कैसे कैसे मुश्किल से इनका नाम याद कराऊं और नाम प्रोनाउंस भी करने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था। और अगर तुम भी इस तरह का सीरीज देखना पसंद करते हो जिसमें भाई एडवेंचर, फैंटेसी, एक्शन, थ्रिलर एंड थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा, आपको सभी तरह को अगर सीन मालूम है और विद इन 5 एपिसोड शॉर्ट सीरीज में शॉर्ट एपिसोड के साथ, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा तुम इस सीरीज को मिस मत करो। ऑब्वियसली ये सीरीज तुमको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और मैंने बोला कि मेन कैरेक्टर मर जाता है बट आगे का स्टोरी इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। जैसे ही आपको फर्स्ट सीन में देखेगा कि मेन कैरेक्टर मर जाता है, वो कैसे मरता है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बट अगर बात करूँ कि ओवरऑल ये सीरीज कैसा है, तो मुझे ये सीरीज बहुत ही पसंद आया। तो टोटल हमें 5 एपिसोड देखने को मिल गया विद 5 आवर लेंथ। हर एक एपिसोड का लेंथ 1 आवर के अप्रोक्स रखा गया है, जो कि कहीं भी बोरिंग आपको लगेगा नहीं, क्योंकि ये सीरीज काफी शॉर्ट है। और भाई मानना पड़ेगा जिस तरह के डायरेक्शन किया गया है इस 5 एपिसोड में, आपको सभी तरह का गूज़बम्प से लेके एक एडवेंचर भी देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी कैसा है। तो भाई अगर तुमने सीरीज देखा है तो भाई मुझे लिटरली अगर मुझे पर्सनल ओपिनियन देना हो तो इस सीरीज का सिनेमेटोग्राफी से लेके CGI से लेके जितने भी विजुअल इफेक्ट्स आपको देखने को मिला एंड देन मुझे देखने को मिला, वो टोटली अमेजिंग था। भाई साहब अमेजिंग वर्क किया गया है एंड CGI विजुअल इफेक्ट्स सारे के सारे एकदम परफेक्ट हैं। अमेजिंग वर्क। ओवरऑल ये सीरीज आपको टोटली मजा दिला देगा विद इन 5 एपिसोड। ये 5 एपिसोड में आप नेगेटिव मार्क अगर ढूंढना चाहो तो मुश्किल से मिलेगा। तो आपको ये सब मटेरियल आपको इस सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो जैसा मैंने बोला था कि मेन कैरेक्टर इसमें मर जाता है। वो कैसे मरता है, वो एक छोटा सा बच्चा होता है, रोड के कॉर्नर साइड में वो अपने बॉल को लाने जाता है, उसको बचाने में मर जाता है। बट ये बंदा जो कैरेक्टर है जो कि एक सेल्फलेस है। और जल्दी चलो, सर तुम्हें बुला रहे हैं। छोड़ना, उसे लेक्चर देने के लिए बुला रहा होगा, कुछ देर में भूल भी जाएगा। जिसको किसी से उतना लेना देना नहीं। ये बंदा अपने मर्जी का मालिक है, जो कि जो भी करता है अपने मन का करता है, ये किसी का सुनता नहीं है। बट इस तरह का बंदा एक साइड में अच्छा भी होता है, लाइक दिल का तो अच्छा ही होता है। तो भाई सीरीज का मेन कहानी ये है कि 2 वर्ल्ड है। एक वक्त था जब इंसानों और शैतानों की दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी। एक ह्यूमन वर्ल्ड है और एक योकाई का वर्ल्ड है, जिसमें योकाई बोले तो शैतान जहाँ पे रहते हैं। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकाई का शिकार बन जाते थे और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें अपना शिकार बनाते थे। और वो क्या करते हैं, ह्यूमन के वर्ल्ड में आके ह्यूमन को हंट करते हैं, मारते हैं एंड उसे अपना शिकार बना के उनका अंदर का ह्यूमैनिटी को खत्म करके उसे योकाई में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और कुछ इंसान इसके वर्ल्ड में चले जाते थे। देन इसके बीच इन दोनों के जो दीवार को रोकने के लिए एक तीसरी डायमेंशन का नाम स्पिरिट वर्ल्ड है, वो आके इस
दोनों के बीच की दीवार को ब्लॉक कर देता है, जिससे योकाई ह्यूमन वर्ल्ड में आके ह्यूमन को ना खाए एंड ह्यूमन को हंट ना करे, उन्हें मार ना सके, उन्हें अपना शिकार ना बनाए। इसमें जो मेन कैरेक्टर जो विलेन का है, और ये बंदा पूरा पागल है जो कि उस दीवार को तोड़ने में लगा है, उस दीवार को हटाने में लगा है ताकि उसका ड्रीम पूरा हो सके। और वो क्या ड्रीम है वो तुमको सीरीज देखने के बाद पता चल जाएगा। जो योकाई है उसका मेन पर्पस ये है कि ह्यूमन को तो नष्ट करना ही है, साथ में ये 3 वेपन जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इस 3 वेपन को बचा के रखना है, लाइक योकाई से बचाना है। क्योंकि अगर ये गलत हाथों में चल गया ना तो ह्यूमन वर्ल्ड को बहुत ही खतरा हो सकता है, लाइक उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस 3 वेपन को सेफ जगह पहुंचाना ही इस बंदे का टारगेट है, उरामेशी युसुके का, जो कि अगर गलत हाथ में चला गया देन ह्यूमन वर्ल्ड को खतरा हो सकता है योकाई से। और इसमें जो 3 योकाई दिखाया गया ये जो कि एक चोर है, इसमें भाई सबसे अगर डेंजरस बात करूं तो ये गोकी है। तो इस बंदे को एक बोटान नाम की एक बंदी मिलती है, लाइक ये जो दिख रही है गॉर्जियस क्यूटेस जो दिख रही है, ये स्पिरिट वर्ल्ड से आती है और इसको समझाती है कि तुम्हारा डेथ हो चुका है एंड उसको स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है और उसको बताती है कि तुमको एक स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा जो कि इस ह्यूमन वर्ल्ड में आए योकाई को आपको मारना है। ये उसके सामने वो एक शर्त रखती है कि अगर तुम इस काम को एक्सेप्ट करते हो तो तुमको दोबारा ह्यूमन बना दिया जाएगा, तुम्हारा जान दे दिया जाएगा। वैसे तो ये सब शैतानों की दुनिया में रहते हैं, पर किसी वजह से ये इंसानों की दुनिया में घुस रहे हैं और जाकर पता लगा इसी बहाने तुम्हें जिंदा होने का मौका मिल जाएगा, लाइक तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। अगर तुम ये एक्सेप्ट करते हो देन तुम्हारा जो लाइफ है वो फिर से दोबारा मिल जाएगा विद, तो तुम अपने लाइफ जी सकते हो। बट जब इस बंदे को ये ऑफर मिलता है देन ये उस टाइम उसको अवॉइड कर देता है। देन उसके बाद कुछ ऐसा सीन्स होता है जो आपको सीरीज देखने के बाद पता चल जाएगा कि दोबारा ये बंदा उस योकाई को मारने के लिए क्यों रेडी हो जाता है और वो ऑफर क्यों एक्सेप्ट कर लेता है। ये सीरीज आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। और इस बंदे के पास एक सुपर नेचुरल पावर भी आ जाता है, जिस पावर का नाम स्पिरिट एनर्जी होता है। इस बंदे को अपना स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल भी करने नहीं आता है और इसको अपने स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ये जो क्वेनमा है उसे गेनकाई के पास भेज देते हैं, जहाँ पे इसका ट्रेनिंग होता है। अप्रोक्स 1 मंथ तक इसका ट्रेनिंग चलता है और इसके साथ ये जो बंदा कुआवारा फुल एंटरटेन करेगा, लाइक कॉमेडी से लेकर के इस बंदे के पास जो जिगरा होता है और ये भी बंदा का जो स्ट्रगल लाइफ दिखाएगा, लाइक शुरू से एट द एंड तक आपको पूरा एंटरटेन करके रख देगा। ये बंदा भी जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये बंदा जैसे ही अपना ये दोनों बंदा जैसे ही अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाता है उसके बाद आपको पूरा मजा आएगा। और बात करूँ तो इस सीरीज में फाइट सीक्वेंस, भाई साहब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट एपिसोड से और मुझे इस सीरीज का आइडिया नहीं था कि ये एनिमे का लाइव एक्शन है। एंड देन जैसे ही फर्स्ट एपिसोड का जो लास्ट वाला सीन आता है, ये जो योकाई उस बंदे के अंदर जाने के बाद जो अपना असली फॉर्म एंड देन जो फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है विथ युसुके उरामेशी, भाई साहब ये फाइट सीक्वेंस को इतना अमेजिंग डायरेक्ट किया गया है, शूट करा गया है। जो कैमरा हैंडलिंग का वर्क है भाई साहब, थोड़ा सा स्पीड चलता है फाइट सीक्वेंस, वो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, पर जो फाइट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अमेजिंग भाई, लिटरली कह रहा हूँ वो तुम होश उड़ जाएगा जब इस सीरीज का तुम फाइट सीक्वेंस देखोगे। और लिटरली बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है। जितने भी फाइट सीक्वेंस आपने देखा ये 5 एपिसोड में, तो हर एपिसोड में आपको फाइट सीक्वेंस तो देखने को मिलेगा ही। लाइक ये जो बंदा गोकी है, इसके साथ जो फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिला अमेजिंग भाई साहब, टोटली बियॉन्ड इमेजिनेशन, भाई दिमाग उड़ा देगा। जब इस सीरीज के जो फाइट एक्शन जब चलेगा ना स्क्रीन पे देन तुम भाई साहब अपने नज़र को हटा नहीं पाओगे। ओवरऑल फाइट सीक्वेंस भी बहुत ही खतरनाक था। बट भाई बात करूँ तो ये जो बंदा है विलन, इस बंदे का भाई लास्ट फाइनल फॉर्म देखोगे देन तुमको अटैक ऑन टाइटन का याद आ जाएगा। जितने भी अटैक ऑन टाइटन के फैन होंगे, जितने भी देख रखे हैं अटैक ऑन टाइटन, तुम कहोगे भाई ये टाइटन कौन सा आ गया, ये कहाँ से टाइटन का पावर इसके पास आ गया। एंड देन उस टाइम जो फाइट सीक्वेंस चलेगा आई कैन से दैट विल ब्लो योर माइंड, बिकॉज जब मैंने खुद देखा मेरा खुद होश उड़ गया था भाई, ये क्या ला दिया भाई साहब। जब है ये जो बंदा है उसका भी मजा आएगा फाइट सीक्वेंस। तुम ये सीन पे जब ये वाला ड्रैगन वाला सीन देख रहे हो भाई साहब, क्या सिनेमेटोग्राफी है भाई, टोटली अमेजिंग। ये जो भाई कुरामा का जो फाइट होता है इस बंदे के साथ यहाँ पे भाई साहब, ये जो अपना रियल लुक में आता है, जो रियल योकाई का लुक में आता है, एंड देन स्क्रीन पे तुमको जो दिख रहा है ना भाई साहब, तुम
तुम्हारा दैट विल ब्लो योर माइंड ऑब्वियसली भाई, मैं खुद कह रहा हूँ यार, तुम्हारा माइंड यार, तुम अगर इस एनिमे के बारे में अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है देन तुम ये सीरीज भी तुम्हें कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर भाई तुम इस तरह का सीरीज मिस करते हो तो भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ तुम इसे मत मिस करो। और तुम्हें एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है विद एडवेंचरस विद फैंटेसी, तो भाई इस सीरीज को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओवरऑल इस वीडियो में ना काफ़ी है बताने के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना तुमने सीरीज अभी तक देखा है या नहीं, एंड एक्साइटेड हो कि नहीं इस सीरीज को देखने के लिए। एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाएगा। एंड सीरीज मूवीज से रिलेटेड अपडेट्स भी आप जानने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।